युद्ध का अंतिम दृश्य, दुर्योधन अपनी अंतिम श्वास अभी ले नहीं पाया है, भीम की गदा ने उसको अब मौत के करीब पहुंचा दिया, लेकिन अश्वत्थामा प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा किया कि मैं पांडवों का वध करके सिर तुम्हें सौंपूंगा, लेकिन छलना हुआ, धोखा हुआ। अश्वत्थामा, ध्यान दें, कालक्रम की बड़ी विचित्र महिमा है। पांच पांडवों के अतिरिक्त बहुत सी सेना का विनाश आ चुका था और विनाश का समय द्रुपद आदि को भी आक्रांत कर लेता है। अश्वत्थामा जिस समय शिविर में प्रवेश करता है, उस समय द्वार रक्षक के रूप में जो बैठा हुआ है काल महापुरुष है, महाभारत की कथा है, अश्वत्थामा को आगे नहीं बढ़ने देती। अश्वत्थामा को एक आवाज आई कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा अनुष्ठान करो। काल के अंतराल में इन सब का अंत आ गया है और उस अनुष्ठान के साथ उसको एक कृपाण मिली है। उस कृपाण के साथ वह शिविर में प्रवेश करके दुर्दांत क्रूर कर्म कर जाता है, सबका वध कर देता है। लेकिन उसमें 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के पुत्र थे। द्रौपदी के पुत्रों का वध करने के साथ जब वो दुर्योधन को देता है तो उसे बड़ा ग्लानि हुई कि तुमने क्या किया। अश्वत्थामा अभी प्रतिशोध की उसकी बुझी नहीं है, फिर से एक उपक्रम बनाया। सोचा कि अब पांडवों को तो मैं नहीं खत्म कर सका, लेकिन पांडवों के वंश को खत्म कर देता हूं। उसने उत्तरा के गर्भ को अपना लक्ष्य बनाया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया तो गर्भस्थ शिशु पर्यवेक्षक चारों तरफ देखने लगा। क्या देखा? एक अंगुष्ठ के समान परम तेजस्वी, चतुर्भुज, तेजोमय, दिव्य पुरुष, स्वर्णिम मुकुट, शंख चक्र गदा पद्म जिसके हाथ में है, नील वर्ण, और जिसकी गदा से तेज निखर रहा है, वो ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहा है। इस तरह का चारों तरफ देखा। उत्तरा जब दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आई है, पाहि माम, पाहि माम, मेरे गर्भ की रक्षा हो। भगवान कृष्ण ने गर्भ की रक्षा की है। इसके बाद भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब मुझे चलना चाहिए। जिस समय भगवान चलने को तैयार हुए हैं, कुंती विकल हो गई। कुंती ने कहा, विपत्तियां जब जब आईं तब तब आप हमारे साथ थे। माता कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। काश मेरे पास और विपत्तियां आ जाएं कि कम से कम उसी बहाने आप तो हमारे पास रहेंगे। लेकिन
समय की महिमा बड़ी विचित्र है। आया है सो जाएगा, चलना तो पड़ेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, थोड़े दिन और ठहर जाते हैं। थोड़े दिन ठहरे हैं, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म के पास गए हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर और द्रौपदी, कुंती, भगवान कृष्ण सबको देखकर अपनी भावना दिखाई, सब कुछ याद करने लगे। धर्म, राजनीति, नीति सबका उपदेश किया है। द्रौपदी ने बहुत प्रश्न किया है कि एक प्रश्न मेरे मन पर बार बार गूंजता रहा है। वह प्रश्न था द्रौपदी पर दुशासन के द्वारा दुर्योधन की प्रेरणा से किया गया अत्याचार और द्रोणाचार्य और आपका मौन रह जाना, यह प्रश्न मेरे मन में बार बार रहा है, क्यों? भीष्म भी अभी नहीं किंतु पूर्व जन्म में कहीं अभिशप्त हैं। देव नाम के वो वसु हैं। किसी समय वशिष्ठ आश्रम में गए हैं और नंदिनी की महिमा को देखकर, कामधेनु थी, संकल्पित सब कुछ वह दे सकती है, इस विशेषता को देखकर उससे वह लोभान्वित हो गए। ज्यादातर देव की पत्नी ने उनको उद्वेलित किया कि इस तरह की गाय तो अपने पास होनी चाहिए और एक हमारी सहेली है, उसको इसका दूध पिलाना है। आदमी बहाना खोज लेता है, चाहिए अपने को, नाम लेता है दूसरे को। देव पत्नी की इच्छा के वशीभूत हो गए और गाय को उन्होंने वशिष्ठ के न रहने पर अपहरण कर लिया है। वशिष्ठ को जब पता चला है तो उन्होंने शाप दिया है। वही वसुदेव भीष्म के रूप में जन्म लेते हैं। एक बात यहां पर संकेत के रूप में है, रहस्य के रूप में है। कुछ गलत हो गया पत्नी की इच्छा के कारण, उसी का अभिशाप लौट करके मिलता है पत्नी का अभाव। भीष्म पत्नी से वंचित रहे। जीवन रहस्य है। हम सब किसी रहस्य के गर्भ में अपनी योजनाओं को हम भले ही बना लें, लेकिन उनके परवश होकर के चल रहे हैं। भीष्म कहीं जन्मांतरीय अभिशाप से ग्रसित हैं। आप जब द्रौपदी का प्रश्न हुआ है, उस प्रश्न के साथ वह स्वयं कुछ महसूस करने लगते हैं। वहां पर उनका तर्क स्वयं को लगता है कि छलना है। भीष्म की उपदेशना से युधिष्ठिर, पांडव, भगवान कृष्ण लाभान्वित होकर लौटते हैं और इसके बाद द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन भी साथ में गए हैं। बहुत समय हो गया। जब अर्जुन लौट करके नहीं आए, युधिष्ठिर बहुत चिंतित हैं। इधर कुछ अपशकुन होने लगे, अपशकुन होने लगे हैं। और जब अर्जुन लौट करके आए, आप भी ऐसा निश्चित ही अनुभव करेंगे, जब कोई अपने आसपास के स्वजन संबंधियों में, चाहे वह भले ही दूर हो, कोई दुर्घटना बनती है, कोई अवांछित घटना बनती है, तो मन में पीड़ा पैदा होने लगती है। मन अनजाने में कुछ
खेद सा महसूस करने लगता है। तो युधिष्ठिर बहुत अपने आसपास अपशकुन देख रहे हैं, और जब अर्जुन लौटे हैं तो संपूर्ण घटना का विवरण मिला। भगवान वासुदेव कृष्ण माधव इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं। उधर उसके पहले ही विदुर जी आए हैं। समय देख करके धृतराष्ट्र को भी उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है कि अब तुम्हारा रहा क्या, अब तुम इनके पांडवों के जिनके साथ तुम न्याय नहीं कर पाए, पुत्र मोह में तुम्हारे द्वारा सन्नीति की भी उपेक्षा कर दी गई, उन्हीं के द्वारा अब तुम अन्न पाकर जी रहे हो, बड़े खेद की बात है, छोड़ो इस सबको। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर को पता नहीं चलता है और गुप्त रूप से ही वन प्रस्थान कर जाते हैं। युधिष्ठिर को लगा कि अब चलना चाहिए। जाने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले परीक्षित को राज्यभार दे देते हैं। परीक्षित का जन्म जब हुआ, चारों तरफ परीक्षित ने यही देखना शुरू किया कि वह कौन, और ध्यान देना, कौन है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। इसी के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ गया। चारों तरफ परितः ईक्षणम क्रियते अस्मात् नामा विधीयते परीक्षिता। परीक्षित का नाम पड़ा, और वह परीक्षित जिनके बारे में ज्योतिषियों ने घोषणा की थी, चक्रवर्ती सम्राट होगा, दयालु होगा, प्रजावत्सल होगा, धर्म प्रिय होगा, सिद्धांत के लिए सब तरह के त्याग को स्वीकार करके चलने वाला ये सम्राट होगा, और अंत में गंगा जी के तट पर जाकर अनशन के द्वारा इस शरीर का त्याग कर देगा। सर्प दंश के द्वारा इनका अंतिम मृत्यु का विधान है। ध्यान दें, ज्योतिषियों की बात किस तरह से आगे बढ़ती है। किसी समय महाराजा परीक्षित मृगया के लिए गए हैं, भूख प्यास से व्यथित, दौड़ते दौड़ते थक गए। जिस अश्व पर बैठा था वो भी थक गया। भूख प्यास से व्याकुल समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि ध्यानस्थ हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। जब विनाश का समय आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। परीक्षित ने सोचा कि ये ऋषि मुझे देखकर ध्यान का ढोंग कर रहा है, उल्टा बुद्धि हो गई। एक मृत सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया। ध्यान में बैठा हुआ ऋषि तो बैठा ही रहा, लेकिन आश्रम के बच्चों को पता चला। उन बच्चों ने समीक के पुत्र श्रृंगी को इस संदेश दिया, और श्रृंगी बहुत क्षुब्ध मन होकर महाराजा परीक्षित को शाप दे डाला कि सर्प के अपमान का बदला यह होगा कि तक्षक के द्वारा 7वें दिन परीक्षित को डसा जाए और इसी से उनका अंत हो। ऋषि वाक्य अमोघ है, ध्यान दें। इसके पहले परीक्षित जिस समय भ्रमण कर रहे थे, उस समय मालव देश
और माल केतु घूमते घूमते भद्राश माल केतु आदि भ्रमण करते करते एक जगह पहुंचे हैं। एक दृश्य देखा। दृश्य बड़ा अटपटा था। एक राजा का वेश बनाए हुए चांडाल गाय को मारता हुआ, वृषभ को मारता हुआ पीछा कर रहा है। वृषभ के 3 पैर बहुत, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए हो, कट गए हों, लेकिन लंगड़ा रहा होगा, एक पैर ठीक रहा होगा। पूछा कौन हो, परिचय लिया। धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, दया, तप, शौच। उस चांडाल ने जो राजा का वेश बना करके छद्म रूप में चल रहा था, अपना परिचय दिया और राजा परीक्षित ने उसके दुष्कृत्य से उसको दंडित करने का संकल्प लिया। इसी के साथ वह उनके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ जीवन दान की प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने उसे जीवन दान दिया। कहा कि अब हम रहें कहां। 4 स्थान बता दिए। द्यूत, जहां पर जुआ होता है, मद्यपान की जाती है, जहां पर कुल्टाचार होता है, निंदा चुगली होती है। उसने कहा कि आपने मुझे 4 स्थान दिए, बड़े निंदित स्थान है, कोई तो अच्छी चीज दे दो। उस समय परीक्षित ने कह दिया, चलो स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास रहेगा, स्वर्ण। ऐसा बताते हैं, डोंगरे महाराज ने बताया था, उनकी बात कथा में ये बात आई है कि किसी समय परीक्षित ने अपने राजकोष में, जहां पर तरह तरह से राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से राजाओं को हरा करके कुछ उनकी कीमती चीजें, वस्तुओं को एक जगह रखा गया था। एक सुंदर मुकुट था और उस मुकुट को धारण कर लिया था। वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध के मुकुट, ध्यान रखना सज्जनों, हर जड़ वस्तु भी अपने आप में कुछ न कुछ संग्रहण करती रहती है। उस मुकुट में भी कुछ तरंगें थी, विचार समाये हुए थे और उन विचारों को प्रभावित किया। परीक्षित के मस्तिष्क में वो बात आई, दुर्विचारों का अध्याय शुरू हुआ और मृगया के लिए चल पड़े और उसी के साथ ये घटना बनी। ध्यान दें, उस घटना से आहत होकर जब 7वें दिन मृत्यु ही है, तो अब कौन हमारा है, कौन मुझे बचा सकता है। परीक्षित जी सोचने लगे कि मां के गर्भ में मेरी जिसने रक्षा की थी, उसको तो मैंने बाद में देखा कृष्ण थे, कृष्ण में वह रूप दिखा, लेकिन अब तो वो भी नहीं है।